Ja, sure. All good. फेस ऑफ रोड बरादरी देख रहे सारे भाइयों ना करण मोदी की तरफ से भारत माता की जय। जुड़ जियो एक बार भाई, मुद्दे की बात है। विशाल राम राम भाई। जुड़ जियो एक बार भाई सारे रहे। राम राम भाई, एक बार भेज दियो भाई सारे लग रहे कभी फिर बाद में कहवा भाई पता नहीं लगे माना न्यूज का नहीं पता लगे के बात हुई है के नहीं हुई। एक बार भेज दियो सारे लोग। राम राम भाई। विशाल जुड़ की बात होगी, बहुत तो ना पता लग गया होगा भाई खुशखबरी का आज। राम राम भाई सारे ना। तो जितने भी लोग ना सपोर्ट करी है अपनी 36 बरादरियां ना कट्ठे होकर भाई के खातर आवाज उठाई है, तय दिल से धन्यवाद है उन सारे का, क्योंकि थारी मेहनत का फल है। जितना टाइम लगना था उससे पहला ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया और तारीख भी आएगी है जिद अपना भाई बाहर हो जाएगा। राम राम भाई सारे ना। तारीख भी आएगी है, सारे काम सब ना पता लग गया है। बाकी कई है ना फेक न्यूज भी चल रही है। कोई न्यू कोई न्यू भी कह रहे 10-10 साल की होगी न्यू होगी तो उसके सारा एक ही वीडियो में बढ़िया हल वो कह नहीं देख रहा जमी गन्ना पाड़ खेत त्योहार वो काम कर देंगे। एक बारी जुड़ जो सारे भाई। जैसा था ना पता ही है कि कोर्ट का आज फैसला आ चुका है। 15 अक्टूबर ना विशाल जुड़ रिया हो लेगा। बाकी जो भी 36 बरादरियां जिन्होंने प्रोटेस्ट कराया था, जिन्होंने आवाज उठाई थी अपने भाई खातर, तय दिल से धन्यवाद है सारे का। तय दिल से धन्यवाद है उन सभी भाइयों का। हमारी रोड बरादरी होगी, हमारे राजपूत बरादरियां होगी है, गुज्जर समाज हो गया, हमारा ब्राह्मण समाज हो गया, सैनी समाज, हरिजन, वाल्मीकि, जिस भी भाई ने उसकी सपोर्ट करी है तय दिल से धन्यवाद है। बाकी जो लोग उसका कोर्ट मैटर देख रहे थे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहकर, उन्हीं में से एक है हमारे कुणाल भाई। तो हम उन्ना भी लेते हैं, एक बार ऐड करते हैं। वो आका अपने विचार रख देंगे थारे आगा। कुणाल भाई रिक्वेस्ट भेज दियो। हाँ भाई करण राम राम। राम राम कुणाल भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ना भाई के लिए लड़े, कोर्ट में भी रहे, सारे काम करे हैं। आप जैसे भाइयों की वजह से ये चीज पॉसिबल हुई है। आज संदीप भाई हो गए अपने, संदीप कैमला, तो जितने भी भाई थे जिन्होंने उसकी सपोर्ट करी, तय दिल से मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको बहुत बहुत, कि आपकी मेहनत फल लेकर आई है। बाकी इस मुद्दे पर थोड़ा संक्षेप में विवरण करेंगे आज। आप बताओ क्या कुछ रहे है जो आज तक की आपकी जर्नी रही है भाई का केस लड़ते हुए। अब देखो, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सारे लोग, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कनाडा में, यूएस, न्यूजीलैंड, हर जगह से जितने भी दोस्त हमारे, जितने भी भारतवासी हैं, जो कहते हैं ना जात पात धर्म भाषा सब सब छोड़ के बस भारतीय देख के इस विशाल जूट को भारतीय देखा, एक भारतीय जो भारत के झंडे के लड़ा, उसके सपोर्ट में सब लोग खड़े हुए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और जैसे कि आपके हरियाणा के कैमला का संदीप, इन हाँ जी, लोगों हाँ ने जी। जो आगे जाके बहुत काम करा है, उसके बिना ये ना इतना सक्सेस मिलता नहीं आराम से। तो
ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात लीगल प्रोसीडिंग की, तो देखो हम सब जानते हैं कि विशाल को फंसाया गया था, किस कारण से फंसाया गया था वो भी हमें पता है। बिल्कुल। असली बात ये थी कि उसने खालिस्तान का झंडा जलाया था, इसलिए क्योंकि उस पे कि भारत को गालियां दी जा रही थी, तिरंगा फाड़ा गया था, जो भी तिरंगा के साथ तिरस्कार हुआ था उसके बदले में जी। ये इसने खालिस्तान का झंडा जलाया था और ये रडार पे आ गया था। हाँ तो इस पे करीब 11 केस जड़े गए थे, हाँ झूठे हाँ। सच्चे, और इस पे अटैक कई बार हुए थे और उस अटैक में इसने आपको डिफेंड किया था। हम्म तो इन सब 11 केस जो अदालत में गया था, हम्म। अंत में हुआ ये कि 11 में से लगभग 8 केस तो उनको ड्रॉप करने पड़ गए। अच्छा। अब देखो हो क्या रहा था कि विशाल 4 साढ़े 4 महीने से जेल में है, हवालात बिल्कुल। में है। तो जब भी इसका डेट आता था कोर्ट हियरिंग का, तो हम्म उधर उनका वकील बोल देता था कि आज हमारे पास जी हमारे गवाह तैयार नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ, हमें और टाइम चाहिए अपने सबूत इकट्ठे करने का, क्योंकि उनको भी हम्म पता था कि केस उनका कमजोर है, बस हम्म। ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो उनका, जिन लोगों ने भी केस ये बनाया है, उनको खुश रखने के लिए वो क्या कर रहे थे, हर बार एक्सटेंशन मांगे जा रहे थे। और हम्म अभी सिडनी की हालत काफी खराब है कोविड की वजह से भी, तो हम्म कोर्ट काफी आगे का टाइम दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि हाँ, उधर के वकील ने कहा था कि हमें अगले साल मार्च अप्रैल का डेट दो। हम्म। और फिर हमारे वकील ने लड़ा कि नहीं, हमें उससे पहले ये मैटर सुलझाना है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको जनवरी का डेट देते हैं। हाँ हाँ। अब जनवरी तक क्यों हम लटका के रखें अपने लड़के को? हमें पता था बिल्कुल कि जनवरी में भी उनके गवाह नहीं आएंगे। मान लो 28 बिल्कुल। जनवरी की डेट कोर्ट ने दी होती, हम 28 जनवरी को कोर्ट में जाते और उनका जो गवाह था वो बोल देता कि भाई आज मैं बीमार हूं, मैं आज नहीं आ सकता, फिर 3 महीने 4 महीने के लटक गया। उनका था देखो, खालिस्तानी या जो भी एंटी इंडिया सेटअप है वो कैसे चलता है, ये माइंड गेम से चलता है। वो कहेंगे हम बिल्कुल। आके तुम्हें मारेंगे, और हम्म। अगर हमने उनको पलट के, हमने वार किया, उन्हें भगा दिया, वो हार गए, हाँ तब वो जी। खेलेंगे माइंड गेम, साई ऑप्स, बिल्कुल कि हम तुम बिल्कुल। पे 10 मुकदमे करेंगे, पुलिस हम्म तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, और उसके हम्म। बाद हम कोर्ट में केस लटकाते रहेंगे। मेंटल गेम था, थका देने बिल्कुल के लिए विशाल बिल्कुल। को, और जो भी हिंदुस्तानी भारतीय यहाँ हैं उनको हम्म। थका देने के लिए था कि हम तुम्हें थका के ही हरा देंगे। तुम्हारा जो, अगर मन से हार गए तो हार गए, मन के जीते जीत, मन बिल्कुल के हारे हार, ये बिल्कुल। मानसिक गेम था। तो अब हुआ ये कि हमारे वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, वो समझ गए कि ये गेम क्या खेल रहे हैं ये लोग। तो हम्म इन्होंने कहा कि भाई चलो हम प्ली बार्गेन करते हैं, हम्म कि चलो हम ये सारे केस तो बकवास हैं, लेकिन जो हम्म 2-3 लड़ाई झगड़े मारपीट आमने सामने की हुई थी, उस पे हम मान लेते हैं कि हाँ ये हुआ था हमारी तरफ से। तो ये समझ लो जी, ऐसा होता है कि आप दुकान में गए कुछ खरीदने, हाँ दुकानदार हाँ। ने कहा 1000 रुपए, मैंने कहा 250, और हाँ अंत हाँ। में ये हुआ कि ना तेरा ना मेरा, चल 500। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही बात हुई है, ठीक है तुमने 11 केस किए हैं, हम नहीं मानते हैं, 3 हम मांग लेंगे, बाकी 7-8 हटाओ, और मामला रफा दफा करो, जल्दी डिसीजन आ जाए। वही हुआ। हम्म। अब आप अगर पढ़ लो जो न्यूज आर्टिकल्स चल रहे हैं विथ फैक्ट्स, तो हाँ उसमें हाँ। साफ पता चलता है कि क्या हुआ है। कि जज ने देखा, जज ने सारे सबूत देखे, जज ने देखा कि किस तरह वहां पे विशाल जो पे हमला हुआ था, जब वो तिरंगा लेके आया था उस रैली पे, तो खालिस्तानियों ने कैसे घेर के मारा उसको। बिल्कुल। जज ने देखा कि भाई जज ने माना कि प्रोवोकेशन उनके तरफ से हुई थी विशाल पे, और हम्म। जज ने ये भी देखा कि इसने सेल्फ डिफेंस में मारपीट की थी। लेकिन बिल्कुल अब यहाँ का कानून जो है, जिस देश में रहते उस कानून को मानना मानना ही है। बिल्कुल। वो हर हर जगह देख लो, जैसे कि आप पे कोई वार करे तो आप पलटवार नहीं कर सकते, आपके घर में चोर घुस गया, आप चोर को नहीं बिल्कुल। मार सकते, ये सब यहाँ का कानून है। बिल्कुल। अगर आपके घर में चोर घुस गया, आपके घर वालों को मार रहा है, आपने पलट के उसको मार दिया, तो आप जेल जाओगे अगर आप पकड़े गए। ये कई यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। न्यूज ऐसे आए थे कि किसी के घर पे घुस के उसकी गर्लफ्रेंड पे अटैक किया, तो उस बंदे ने सामुराई सोर्ड से मार दिया चोर को, हाँ हाँ और वो बंदा अब जेल में है। हाँ तो ये हाँ सब हाँ। आप यहाँ नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जज ने भी यही कहा कि ठीक है, यू आर यंग, तुम अभी काफी जवान हो, और जो भी हम्म। हुआ इन द मोमेंट ऑफ हीट,
मतलब कि थे ना, पैशंस हाई थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उन्होंने पलट के मार दिया किसी को। विशाल ने बोला कि भाई उसने बेसबॉल बैट लेके मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसका बिल्कुल। बेसबॉल बैट छीन लिया और उसके खिड़की, उसके कार के शीशे तोड़ दिए। हम्म। ये विशाल ने माना और बिल्कुल। जज ने यही कहा कि तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए, बस ये हाँ सजा हाँ। है। 4.5 महीना विशाल रह चुका है और ये प्ली बार्गेन के तहत ये था कि उसको 6 महीने काटने पड़ेंगे। हाँ अब ये बिल्कुल, जैसा देखो, हमें सुनने में आया है कि कॉमन असोल्ट में ही उसको गिल्टी पाया गया है, यही है तो ना? बस, हाँ जी, यही असॉल्ट है कि उस पर अटैक हुआ, उसने छीन लिया उनका बेसबॉल बैट और उनकी कार की शीशे फोड़ दिए। और कुणाल भाई, एक तो हमें पता है कि लोगों ने जितना भी सपोर्ट की थी, वो तो आप सबने देखा ही है कि 36 बिरादरियों ने, जैसे हरियाणा में जो प्रोटेस्ट किया, पर्थ वाले जो हमारे भाई थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, न्यूजीलैंड में हो गए, कनाडा में हो गया, अमेरिका में हो गया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार, जिनके सामने भी हमने प्रार्थना रखी थी, उन्होंने भी कुछ किया इसमें या नहीं किया? देखो कि मतलब सरकार, देखो जनता जो चाहेगी सरकार वही करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो प्रेशराइज तो भारत में, बीजेपी की सरकार को भी किया था उनके घर वालों ने, बल्कि मिलके भी आए थे जी सीएम जी जी, साहब से। आपको क्या देखो लगता है, उसका भी कुछ फर्क पड़ा है या इस पे नहीं पड़ा? देखो सबसे बड़ी बात है कि जो मूवमेंट शुरू हुआ, खास करके हरियाणा में आपके 36 बिरादरी एक होके जो मूवमेंट कर बैठे, जो 15,000 लोग, 50,000 लोग रोड पे आके रैलियां कर रहे थे, तो असर तो पड़ता है। आपके बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने खुद उस मामले का संज्ञान लिया, हाँ हाँ जाके हाँ। जयशंकर साहब से बात की। अब हम्म। बहुत कुछ हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, हम ये करेंगे, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। खैर वो तो हम्म। होता हमने नहीं देखा, क्योंकि जो भी है यहाँ पे हम्म। भारतीय कम्युनिटी जो है, चाहे वो हम्म। किसी भी राज्य के हो, हरियाणा के भी थे, पंजाब बिल्कुल के भी थे, बंगाल के भी थे, बिहार के थे, महाराष्ट्र के थे, बिल्कुल। तमिलनाडु के थे, सबने मिल के पैसे इकट्ठे किए, सबने मिल के वकील किया और विशाल का केस लड़े। तो फाइनेंशियल तो कोई हेल्प आती दिखी नहीं है, बट वो आप कह नहीं सकते हो कि बैक डोर पे क्या प्रेशर पड़ा, सरकार ने कैसे हम्म। एक्ट किया। तो शुरू तो शुरू में अभी तो यही जैसे था वो कि इंडियन, 15 तारीख को जेल से रिहा हो रहा है, तो आगे का क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? देखो जहां तक मैं अभी तक तो यही लग रहा है कि भारत वापस जाना है हम्म। विशाल को, और मेरे ख्याल से वो जो चाहे वही करे। आ, हम्म। हमारा काम था उसको, मतलब कि वो मुसीबत में फंसा था, हमारा भाई हम्म। उसको उस मुसीबत से निकाल के बाहर लाना हाँ, था। बहुत से लोगों ने, मैंने बल्कि खुद देखा हुआ है कि जैसे अजीत भारती जी हो गए, हमारे मोर सिंह राणा जी हो गए, ठाकुर सागर प्रताप हो गए, जो राजपूत समाज से हैं, उन्होंने आके अपनी पूरी बिरादरियों को, रोड बिरादरी को एक आश्वासन दे दिया था कि हमारी पूरी राजपूत बिरादरी आप लोगों के साथ खड़ी है। वो देख के तो अच्छा लगा, बट मेरा मेन चीज वही थी कि कहीं ना कहीं सरकार ने, रमणीक मान हो गए जो कुरुक्षेत्र वाले हैं, बट मेरा वही था कि सरकार ने कुछ किया या इस मुद्दे में नहीं किया, क्योंकि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। वही जैसे हमारी फोन पे भी बात हो रही थी, अगर सरकार चाहे तो देखो एक आतंकवादी को भी उठा सकती है। देखो करण भाई, एक बात बताता हूँ, ये दूसरा देश है और हम्म। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन है या जो कॉन्सुलेट है वो कैसे काम करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। विशाल जब अंदर गया था तो हमने बहुत पुश किया था उनको कि आप जाके कुछ करो, वो नहीं गए हम्म। थे। लेकिन ये हुआ हम्म। कि इंडिया से जब प्रेशर आना शुरू हुआ, जब खट्टर हम्म। साहब ने इस मामले का संज्ञान लिया, तो हम्म। एटलीस्ट वो उठकर गए थे। तो इतना हम्म। हमने सामने होते देखा, और पीछे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते। हाँ, फाइनेंशियल हेल्प नहीं आई है वो हम कह सकते हैं, हम्म। लेकिन वो पीठ पीछे कुछ नहीं हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं फॉर श्योर। हो सकता है कुछ हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, नहीं जानते हैं। खुल के ऐसा उसके कोई लिए भी सपोर्ट नहीं आया है। फाइनेंशियल भी देखो, अगर बाहर आएगा, डिपोर्ट होगा, तो वही बात है ना कि एक इंसान का फ्यूचर जो है वो अभी खतरे में है, अभी भी उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अब देखो फ्यूचर खतरे में है। अब अगर वो भारत जा रहा है, तो अब ये हम्म। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको सिक्योरिटी कैसे दे। वो भारत के तिरंगे के लिए लड़ा था, तो बिल्कुल। अब ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि हम्म। उसको कैसे सत्कार दिया जाए, उसका भविष्य कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा, उसके पापा की हालत भी देखी, उसकी माँ के आंसू तक देखे। सबसे मेन खुशी की बात यही है कि लोगों की मेहनत की वजह से उनका बच्चा बाहर आ रहा है। जी जी। बिल्कुल, सबसे मेन खुशी की बात ही यही है, और मैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं भाई कि आप लोगों ने उनकी सपोर्ट की, केस लड़े,
36 बिरादरियों को लेके आप ग्रुप में एक समान होके ये नहीं समझा कि कोई बिरादरी, क्योंकि आपको पता ही है हमारे हरियाणा में एक जो बिरादरी का जो कास्टिज्म चलता है वो काफी खराब है। देखो एक चीज बस बोलूंगा करण कि ये जो एक एक्सपीरियंस है ना कि विशाल की वजह से 36 बिरादरियां जो एक हुई है ना, ये एकता मेंटेन करके रखो। बिल्कुल वो टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है विशाल का केस कल को खत्म हो जाएगा तो हम सब भूल के चले जाएंगे, नहीं। ये बिल्कुल इतिहास है, इतिहास से सीखो और बिल्कुल जात पात सब छोड़ो, एक होके रहो। सारा बिल्कुल हरियाणा एक रह के रहो, सारा हिंदुस्तान एक बनकर रहो। बिल्कुल हम बिल्कुल कुणाल जब भाई, ये बहुत बहुत समझ लो बहुत कि पूरे धन्यवाद हरियाणा आपका। एक साथ अपना ताकत दिखाया, पूरा हिंदुस्तान अपना एक साथ ताकत दिखाया, तब ये छोटी सी एक विक्ट्री मिली है। छोटी सी जीत है बट बिल्कुल, जीत है। जो सामने वाली बल्कि पार्टी ने सोचा था कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेरा तो मन कर रहा है आज मैं दिवाली मना लूं, और बहुत सारे भाई हैं जो और भी मनाना चाहते होंगे, बट बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई आपका जो आपने सपोर्ट की। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो वही बात मैं जानता जानता दोबारा बोलूंगा, जितने भी हमारे भाई थे जो ऑस्ट्रेलिया में थे, अरुण और हो गए, सागर भाई थे जो हमारे भाई कनाडा में जिन्होंने रैलियां निकाली थी, अमेरिका में निकाली थी, न्यूजीलैंड में परथाड़े जो भाई थे, अपने भाई चौधरी नीरज गुनियाना और जो वहां पे खड़े थे, तय दिल से धन्यवाद है। जो हमारे राजपूत समाज के थे, मोर सिंह जी, ठाकुर सागर प्रताप, सुखदेव राणा, जिन जिन लोगों ने भी जो आगा आए, जो करनाल में रैलियां निकाली भाई को छुड़ाने के लिए, तय दिल से धन्यवाद है सभी का। और जो अपना जो मेन था, जो इस मुद्दे के पीछे जो सुई में धागे की तरह फंस रहा था, वो अपना भाई था। एक ही बंदा है, उसका नाम जितनी बार ले मैं उतना ही कम है, वो अपना भाई संदीप कैमला। जिस भाई ने ना दिन देखा ना रात के बेरा, एक दिन में 1000 फोन कॉल तक पिक करी है उस बंदे ने, सिर्फ एक भाई को इंसाफ दिलाने खातर, एक माँ तक उसका बेटा सही सलामत पहुंचाने खातर। हाथ जोड़ का धन्यवाद है मेरी 36 बिरादरियां का, जिन भी भाइयों ने सपोर्ट करी है। भारत माता की जय। और एक चीज जो मानना सेम चीज एक सीखना मिली है इस चीज से, वह यह है कि 36 बिरादरियां की जो एकता है, उससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं है। ये 36 बिरादरियां की लड़ाइयां होगी, यह चीज पुरानी होगी है। आज के टाइम हमारा देश, हमारा तिरंगा, अगर कल और कोई भी भाई अगर किसी ऐसे गलत तरीके से अगर हमारे देश के लिए आवाज उठाता हो या कुछ होएगा उसका, तो हमारा फर्ज बना है उसके लिए आवाज उठाना। बाकी न्यूज सारे ना पता लग गई है, जो विशाल जूड़ भाई है वो 15 तारीख न अगले महीने के रिहा होने लग रहे हैं। तो जिस भाई ने नहीं बेरो या वीडियो देख लियो, बाकी खालिस्तानिया से कहूंगा भाई थाने ट्राई तो बहुत करी थी लेकिन थर पो या कुछ नहीं है, ठीक है नहीं बात। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, राम राम है सारे भाइयों ने कर्ण मोदी की तरफ से। जांदा जांदा एक बात कहूंगा, मौज ले रोज ले, नई पांदी हो खोज लो, अपने देश का सम्मान करो, 36 बिरादरियां का सम्मान करो, दुनिया के किसी भी कोने में रन दो, अपने देश की इज्जत करो, तिरंगे ना प्यार करो। सल्यूट है भाइयों।